आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो बहुत कम लोगों ने पढ़ी, लेकिन जिन्होंने पढ़ी वो उसे कभी भूल नहीं पाए। किताब का नाम है रेत की मछली। इसे लिखा है कांता भारती ने। लेकिन इस किताब को समझने से पहले आपको एक बात जान लेनी होगी जो इसे सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक दस्तावेज बना देती है। एक ऐसा दस्तावेज जो एक औरत ने अपनी तड़प में, अपने दर्द में, अपनी टूटन में लिखा। कांता भारती, ये नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये वो इंसान है जिनकी जिंदगी से एक और बड़ी किताब जुड़ी है, गुनाहों का देवता। हाँ, कांता भारती, धर्मवीर भारती की पहली पत्नी, वही धर्मवीर भारती जिन्होंने गुनाहों का देवता लिखी। दोनों के बीच तलाक हुआ और उस तलाक के बाद उस टूटे वैवाहिक जीवन के दर्द को कांता जी ने शब्दों में उतारा और बनी रेत की मछली। ये किताब 1975 में आई, गुनाहों के देवता के पूरे 26 साल बाद। और इसे पढ़ने के बाद आप गुनाहों के देवता को भी शायद अलग नज़र से देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे रेत की मछली का पूरा रिव्यू। लेखिका कौन है, किताब का असली बैकग्राउंड क्या है, कहानी क्या है, किरदार कैसे हैं, राइटिंग स्टाइल कैसी है, थीम्स क्या हैं, और सबसे ज़रूरी ये किताब आज भी क्यों ज़रूरी है। तो बने रहिए एकदम अंत तक। पहले जान लेते हैं कांता भारती के बारे में। कांता जी राजस्थान से थी। उनकी लेखनी बहुत शार्प है। उन्होंने हिंदी साहित्य में कई रचनाएं दी, लेकिन रेत की मछली उनकी सबसे चर्चित और सबसे मार्मिक रचना मानी जाती है। अब बात करते हैं उस बैकग्राउंड की जो इस किताब को इतना स्पेशल बनाता है। धर्मवीर भारती, जो उस वक्त के हिंदी साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक थे। उनकी पहली पत्नी थी कांता जी। दोनों का विवाह हुआ, एक बेटी हुई और फिर धर्मवीर भारती ने दूसरी शादी की पुष्पा भारती से। और कांता जी के साथ जो हुआ वो सब इन्होंने इस उपन्यास में उतार दिया। लेकिन एक बात यहाँ जरूर कहनी चाहिए, कांता जी ने कभी पब्लिक नहीं किया कि ये उनकी आत्मकथा है। उन्होंने इसे उपन्यास ही कहा, और शायद इसलिए इस किताब में एक अजीब तनाव है। कल्पना और सच्चाई के बीच की वो धुंध जो पढ़ते वक्त आपको पूरी तरह सेटल नहीं होने देती। किताब के बारे में बेसिक जानकारी। रेत की मछली 1975 में प्रकाशित हुई। पब्लिशर है लोक भारतीय प्रकाशन से। ये एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उपन्यास है जो एक स्त्री के वैवाहिक जीवन, उसके टूटने और उस टूटन के बाद उठ खड़े होने की कहानी है। भाषा एकदम सरल है, लेकिन शब्द में एक दर्द है जो आपको छूता है। और टाइटल रेत की मछली, ये नाम ही इस पूरी किताब का सार है। रेत में मछली जो अपने एलिमेंट से बाहर है, जो उस जगह है जहां उसे नहीं होना चाहिए, जो तड़प रही है लेकिन कोई उसे वापस पानी में नहीं डाल रहा। कुंतल वो मछली है और उसकी जिंदगी वो रेत। अब आते कहानी पर, और यहाँ मैं पूरी कहानी बहुत करीब से सुनाऊंगी क्योंकि ये किताब उसकी मांग करती है। कहानी की नायिका है कुंतल, एक पढ़ी लिखी, समझदार, सेंसिटिव लड़की। उसकी जिंदगी में आता है सोबन, एक लेखक, बुद्धिमान, आकर्षक इंसान। जब सोबन कुंतल से मिलता है तो वो उसकी हर बात पर मोहित हो जाता है। उसकी सोच, उसकी संवेदनशीलता, उसके व्यक्तित्व से। दोनों के बीच प्रेम होता है, लेकिन ये प्रेम आसान नहीं था। कुंतल के पिता एक डिफरेंट कास्ट विवाह में सख्त खिलाफ थे। उन्होंने सोबन को अपमानित किया, लेकिन सोबन ने वो अपमान चुपचाप सहा क्योंकि वो कुंतल से सच में प्रेम करता था, या कम से कम उस वक्त ऐसा लगता था। किसी न किसी तरह विवाह हो गया और कुंतल ने अपने नए घर में कदम रखा। आंखों में सपने लेकर, दिल में उत्साह लेकर उसने अपने नए घर को सजाया, बगीचे में फूल लगाए। उसने सोचा था अब जिंदगी सुंदर होगी, और कुछ वक्त तक हुई भी थी। लेकिन फिर किताब में एक सिंबल आता है जो पूरी कहानी का रूपक है।
कुंतल के बगीचे में उन खूबसूरत फूलों के बीच एक जंगली बेल उग जाती है, एक कांटेदार जहरीली लता जो धीरे धीरे बढ़ती है चुपके चुपके, और उन तमाम फूलों को जो कुंतल ने इतने प्यार से लगाए थे एक एक करके खत्म कर देती है। वो जंगली बेल है मीनल। मीनल सोबन की मुंह बोली बहन, जिसे उसने कभी राखी बंधवाई थी, जो उनके घर आने लगी, जो धीरे धीरे सोबन और कुंतल के बीच आ गई, जो पहले एक मेहमान की तरह आई, फिर घर की हो गई और फिर कुंतल की जगह लेने लगी। कुंतल ने देखा, लेकिन सोबन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो डरती थी, क्योंकि वो प्यार में थी, क्योंकि उसे लगता था शायद वो गलत देख रही है, शायद ये उसका वहम है, लेकिन वहम नहीं था। इस बीच कुंतल गर्भवती हो गई और उस नाजुक वक्त में जब उसे सबसे ज़्यादा सोबन की ज़रूरत थी, सोबन मीनल के साथ था। कुंतल अकेली थी, टूटती रही, और फिर उसकी एक बेटी हुई, लेकिन बेटी के आने से कुछ नहीं बदला। सोबन का बर्ताव और ठंडा हो गया, दूरियां बढ़ती गईं, और फिर एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सोबन ने कुंतल पर हाथ उठाया। ये वो मोमेंट है किताब में जहाँ पढ़ते पढ़ते आप रुक जाते हैं, एक पल के लिए किताब बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक साहित्य सीन नहीं है, ये एक असली सीन लगता है, एक असली जिंदगी लगती है। और वो हिस्सा जो शरीर पर उतनी गहरी चोट नहीं करती जितनी मन पर करती है, वो कुंतल को अंदर से तोड़ देता है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट चकनाचूर हो जाती है, लेकिन कुंतल फिर भी नहीं जाती, वो रहती है, क्योंकि वो प्यार में है, क्योंकि उसकी एक बेटी है, क्योंकि समाज तलाकशुदा औरत वो कैसे देखता है वो जानती है, ये वो जानती है। और क्योंकि प्यार, सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं जाता, चाहे आप कितना भी चाहो तो भी नहीं जाता। ये किताब का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा है और सबसे ऑनेस्ट। कुंतल को आप देखते हैं और आप चाहते हैं कि वो उठे, जाए, छोड़ दे, लेकिन वो नहीं जाती, और आप उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कमज़ोर नहीं है, वो बस एक इंसान है जो प्यार में है। और अंत में वो दिन आता है, तलाक हो जाता है, कुंतल अकेली रह जाती है, एक बेटी के साथ, टूटी हुई लेकिन जिंदा। और किताब की एंडिंग उम्मीद और निराशा के बीच कहीं है। कुंतल पास्ट को छोड़कर नई शुरुआत करने की कोशिश करती है। वो एक ऐसी मछली है जो रेत से तड़पती रही और अब धीरे धीरे बहुत मुश्किल से पानी की तरफ बढ़ रही है। कैरेक्टर पर बात करते हैं, और इस किताब के कैरेक्टर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुंतल ये किरदार हिंदी साहित्य के सबसे कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टरों में से एक है। वो ना विक्टिम है, ना कोई बेबस औरत। वो एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो प्यार में इतनी गहरी उतर गई है कि उसके लिए उससे बाहर निकलना असंभव सा लगता है। उसकी सहनशीलता जो कभी कभी आपको परेशान भी करती है, वो उसकी कमजोरी नहीं, वो उसका रिश्ते में कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है, और ये बात बहुत रियल है। कुंतल का सबसे शक्तिशाली गुण कि वो खुद से झूठ नहीं बोलती। वो जानती है क्या हो रहा है, वो आंखें बंद नहीं करती, लेकिन जानने और जाने देने में फर्क है, वही उसका दर्द है। सोबन ये किताब का सबसे विवादित कैरेक्टर है, क्योंकि वो पूरी तरह बुरा नहीं है और पूरी तरह अच्छा भी नहीं है। उसने कुंतल से प्यार किया था, सच्चा प्यार। उसने उसके पिता का अपमान सहकर शादी की, लेकिन फिर वो बदल गया धीरे धीरे, जैसे वो जंगली बेल बढ़ती है बिना शोर के। सोबन को पढ़कर एक रीडर ने लिखा, मतलब क्या था इसका? पहले एक लड़की से प्यार करो, अपमान सहो, शादी करो, और फिर अचानक बदल जाओ।
मीनल विलन नहीं है, लेकिन वो उस जंगली बेल का मानवीय रूप है। वो एक ऐसी उपस्थिति है जो धीरे धीरे सब कुछ खा जाती है बिना किसी को पता चले। और कुंतल की बेटी जो किताब में एक मौन कैरेक्टर है, लेकिन उसकी प्रेजेंट हर पेज पर है। वो कारण है कुंतल को बहुत बार रोके रखने का। कांता भारती की राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है उनकी ईमानदारी। ये किताब कहीं भी दिखावा नहीं करती। कोई भी नाटकीय सीन नहीं है जहाँ नायिका बहुत ऊंची ऊंची आवाज में रो रही हो। सब कुछ एकदम असली जिंदगी की तरह होता है। ये जो बगीचे वाला सिंबल है, जंगली बेल और खूबसूरत फूल, ये इस पूरी किताब में बार बार आते हैं। और हर बार जब आते हैं तो पिछली बार से थोड़ा और गहरा आते हैं। ये जो सिंबल है बहुत खूबसूरती का उदाहरण है। कांता जी की भारती सरल है, कांता जी की भाषा सरल है, लेकिन उतरी नहीं है। वो कम शब्दों में बहुत कुछ कह देती है। किताब में एक जगह कुंतल के बारे में लिखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि वो प्रेम में इतनी डूबी है कि यातना भी उसे स्वीकार है, बस इसलिए कि वो उन पुरानी खुशी के पलों के लिए मुंह में अभी भी है। ये एक लाइन पूरी मनोवैज्ञानिक को खोल देती है। एक और बात जो नोटिस करने वाली है, कांता जी ने शोभन के साथ कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने उसे खलनायक नहीं बनाया, उन्होंने बस दिखाया। और उस दिखावे में एक परिपक्वता है, एक नजरिया है जो बहुत कम लेखकों में होता है। तब जब वो अपनी खुद कम से कम तब जब वो अपने खुद के बारे में लिख रही हूँ। अब एक बहुत दिलचस्प बात जो इस किताब को और लेयर देती है, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारतीय का वो उपन्यास जिसे हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है। उसमें नायक है चंदर, एक सेंसिटिव आदर्शवादी लड़का जो सुधा से मानसिक प्रेम करता है। उस उपन्यास में चंदर को बहुत रोमांटिक महान दिखाया गया है और हिंदी पढ़ने वालों ने चंदर को अपना हीरो माना जाता है कि धर्मवीर भारतीय ने चंदर को खुद के आधार पर रचा था। और अब रेत की मछली पड़ी है उसी धर्मवीर भारतीय की पहली पत्नी की नज़र से। शोभन जो एक लेखक है, जो एक आकर्षक है, जो एक आदर्शवादी दिखता है, वो आगे चलकर क्या करता है? वो अपनी गर्भवती पत्नी को अकेला छोड़ देता है, वो हाथ उठाता है, वो घर को टूटने देता है। दोनों किताबें साथ रखकर पढ़ें तो एक बहुत अनकंफर्टेबल और बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या जो इंसान बाहर से बहुत महान दिखता है वो घर में भी वैसा होता है? क्या एक महान राइटर होना उसे एक अच्छा पति भी बनाता है? रेत की मछली इस सवाल का जवाब नहीं देती, लेकिन सवाल तो पूछना जरूरी है। अब बात करते हैं थीम्स पर। पहली थीम्स, प्रेम और उसकी सीमाएं। कुंतल का प्रेम सच्चा है, लेकिन वो उसे डिपेंडेंट बना देता है कि वो अपनी तकलीफ को इग्नोर करती रहती है। किताब ये नहीं कहती कि प्यार बुरी चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर कहती है कि प्यार में खुद को इस हद तक खो देना कि आप खुद नज़र ही ना आए, वो हेल्दी नहीं है। दूसरी थीम, घरेलू हिंसा। किताब में शारीरिक हिंसा आती है, लेकिन कांता जी का फोकस उस हिंसा से भी ज़्यादा उसके मानसिक असर पर है। कैसे एक इंसान सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे ग्रस्त होता रहता है, कैसे वो खुद पर संदेह करने लगता है। ये 1975 में लिखी गई बात है, आज भी 2026 में उतनी ही ज़रूरी है। तीसरी थीम, समाज और उसका डबल स्टैंडर्ड। समाज एक तलाकशुदा औरत को कैसे देखता है, उस पर किताब बहुत प्रभावित ढंग से कमेंट करती है। कुंतल के डर में, उसकी हिचकिचाहट में वो सारी सामाजिक दबाव दिखते हैं जो एक औरत को रुकने पर मजबूर करते हैं। चौथी थीम, जीवन और उम्मीद। कुंतल टूटती है लेकिन खत्म नहीं होती, वो रेत में तड़पती है लेकिन अंत तक तड़पती रहती है, मर नहीं जाती। और वो तड़प, वो जिंदा रहना
वो इस किताब की सबसे बड़ी उम्मीद है। अब अंतिम निर्णय। रेत की मछली एक ऐसी किताब है जो आपको पढ़ते वक्त अनकंफर्टेबल करती है, जो आपको ऐसी ज़िंदगी में ले जाती है जो आप नहीं जीना चाहते, लेकिन जो कहीं ना कहीं आपके आसपास है, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपकी किसी जानकार की ज़िंदगी में। ये किताब एक मास्टरपीस नहीं है, ये गुनाहों का देवता जितनी काव्यात्मक ढंग से नहीं लिखी गई, लेकिन इसमें जो है वो एक कच्ची ईमानदारी, एक औरत का दर्द जो सीधे पेज पर उतरता है, बिना किसी छानबीन के, बिना किसी अलंकार के। अगर आपने गुनाहों का देवता पढ़ी है तो रेत की मछली जरूर पढ़िए। दोनों किताब मिलकर एक कंप्लीट तस्वीर बनाती हैं। एक ही रिश्ते के दो पक्ष, दोनों जरूरी हैं। अगर आप एक ऐसे रीडर हैं जो स्ट्रॉन्ग फीमेल किरदार पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़िए। और अगर आप एक ऐसे रीडर हैं जो किताब के बाद बहुत देर तक सोचते हैं तो ये किताब आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि रेत की मछली आपके साथ रहती है पेज खत्म होने के बाद भी।